प्यारे बच्चों, आज हम लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना अर्थात इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज के बारे में सीखेंगे। तो लेंस की रफ फोकल लेंथ किस तरह से ज्ञात की जाती है, यह हम एक क्रियाकलाप द्वारा सीखने का प्रयास करते हैं। अब हम यहाँ पे एक क्रियाकलाप करते हैं। इसमें हम एक उत्तल लेंस ले रहे हैं, एक कैंडल है, मोमबत्ती, और ये स्क्रीन है हमारी। जो कैंडल है ये ऑब्जेक्ट होगा, वस्तु होगा, और ये हमारा उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, और वो स्क्रीन होगी, पर्दा होगा। तो हम क्या करेंगे, लेंस को बीच में रखेंगे और ये कैंडल जला के साइड में रखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि स्क्रीन पर प्रतिबिंब, जो मोमबत्ती का प्रतिबिंब है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ये जो प्रतिबिंब बना इस मोमबत्ती का वो उल्टा बन रहा है और छोटा बन रहा है। ये इन्वर्टेड है एंड स्मॉल है। लेकिन जैसे जैसे हम इस ऑब्जेक्ट को लेंस की ओर लाते जाएंगे और इस डिस्टेंस को हम कम करते जा रहे हैं, तो आपको ये जो प्रतिबिंब है वो बड़ा दिखाई दे रहा है, ये बड़ा होता दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे हम और पास लाएंगे ये और बड़ा होता जा रहा है। तो ये हम बिल्कुल साफ देख पा रहे हैं, उल्टा बन रहा है लेकिन बड़ा बनता जा रहा है। जैसे जैसे हम वस्तु को दूर लेते जा रहे हैं ये उल्टा तो है, छोटा होता जा रहा है। और अगर हम ये और भी पास लाते हैं तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा और जो इस स्क्रीन पर भी बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। अगर हम उत्तल लेंस की जगह अवतल लेंस लेने की कोशिश करते हैं, अवतल लेंस से अगर हम प्रतिबिंब प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें कोई भी प्रतिबिंब स्क्रीन पर मोमबत्ती का नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि ये अवतल लेंस प्रकाश को फैला देता है, जबकि ये कॉन्वेक्स लेंस जो उत्तल लेंस है ये प्रकाश को एक जगह पर एकत्रित करता है, इसलिए उसका प्रतिबिंब स्क्रीन पर बनाया जा सकता है। और जो किसी लेंस, ऐसा लेंस जो प्रतिबिंब को स्क्रीन पर बना सकता है, उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब जिसको हम पर्दे पर नहीं ले सकते और वो हमेशा सीधा बनता है, वो अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि उत्तल लेंस पर्दे पर बना सकता है, वो वास्तविक होगा। तो इस क्रियाकलाप से हमने वस्तु का प्रतिबिंब स्क्रीन पर अलग अलग दूरी पर रख के प्राप्त किया। और अब हम आगे डायग्राम की सहायता से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार विभिन्न स्थितियों पर रखकर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज बाय यूजिंग रे डायग्राम्स। किरण आरेख लेंसों में बने प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति तथा साइज का अध्ययन करने में हमारी सहायता करेंगे। लेंसों में किरण आरेख बनाने के लिए गोलीय दर्पणों की भांति हम किन्हीं दो किरणों पर विचार कर सकते हैं। बिंब से मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। अवतल लेंस की स्थिति में प्रकाश किरण लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। A ray of light from the object parallel to the principal axis after refraction from a convex lens passes through the principal focus on the other side of the lens. In case of a concave lens, the ray appears to diverge from the principal focus located on the same side of the lens, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। सेकंड है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण
उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होगी। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होगी। A ray of light passing through a principal focus after refraction from a convex lens will emerge parallel to the principal axis. A ray of light appearing to meet at the principal focus of a concave lens after refraction will emerge parallel to the principal axis as shown in the diagram. तीसरा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। उत्तल लेंस द्वारा किसी बिंब की कुछ स्थितियों में प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख को चित्र में दर्शाया गया है। A ray of light passing through the optical center of a lens will emerge without any deviation, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। उत्तल लेंस द्वारा किसी बिंब की कुछ स्थितियों में प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेखों को इस तरह से दर्शाया गया है। जब बिंब अनंत पर हो, इनफाइनाइट पोजीशन पर हो, तो प्रतिबिंब फोकस F2 पर बिंदु के आकार का बनता है और प्रतिबिंब का अपेक्षित साइज अत्यधिक छोटा होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी होती है। जब बिंब 2F1 से परे होता है तो प्रतिबिंब की स्थिति F2 तथा 2F2 के बीच में होती है। प्रतिबिंब का साइज छोटा होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी होती है। जब बिंब 2F1 पर होता है तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है, समान साइज का बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है, जैसा चित्र में दर्शाया है। जब बिंब को F1 तथा 2F1 के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब 2F2 से परे बनता है, बड़ा बनता है, विवर्धित बनता है तथा वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु को फोकस F1 पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, असीमित रूप से बड़ा अथवा अत्यधिक विवर्धित, बहुत बड़ा होता है और वास्तविक और उल्टा होता है। जब वस्तु को F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रखा जाता है, बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, तो प्रतिबिंब जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर बनता है, बहुत बड़ा बनता है, विवर्धित बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधी होती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड। अब हम अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना के बारे में सीखेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। जब बिंब की स्थिति अनंत पर, इनफाइनाइट पोजीशन पर हो, तो अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F पर बनती है। प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का होता है और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधी होती है। यदि बिंब की स्थिति अनंत और लेंस के प्रकाशीय केंद्र O के बीच में हो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O ऑफ द लेंस, तब प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच में बनती है। प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होता है और प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधी होती है। अब हम सीख चुके हैं कि उत्तल लेंस ज़्यादातर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। एक ही स्थिति है जब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल लेंस सदैव एक आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे बिंब कहीं पर भी रखा गया हो। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लेंस सूत्र तथा आवर्धन, लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन
गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी और लेंस क्षमता आदि के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।